है। इसके अंदर हमने देखे थे ऑपरेटर्स जो है वो है ना, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की यूज़ करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न फ्लोर डिवीज़न है ना, मॉडुलस एंड एक्सपोनेंशियल। असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या है, इक्वल जो साइन है सिंगल इक्वल टू का साइन के वो ऑपरेट करते हैं वैल्यू असाइन करने के लिए, है ना। ए इक्वल टू 10, तो ए को जो वैल्यू 10 असाइन किए वो है। ओके, एंड कंपेरिजन ऑपरेटर इक्वल टू ए प्लस इक्वल टू ए माइनस इक्वल टू है ना। ये सारे ऑपरेटर्स हमने इससे पहले देख लिए थे कि कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते। प्लस इक्वल टू क्यों यूज़ करते हैं, ए प्लस 10 इक्वल टू ए, मतलब ए इक्वल टू ए प्लस 10। ये वाला ये जो लाइन है इसको शॉर्टकट बनाने के लिए हमने ये ऑपरेटर यूज़ किया था, प्लस इक्वल टू। ओके, तीसरा जो ऑपरेटर था हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर, उसके लिए इक्वल्स टू के लिए हम डबल इक्वल का साइन यूज़ करते। 1 मिनट। हाँ, आई थिंक मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया था, आपने बताया नहीं। स्क्रीन शो हो रही है। स्क्रीन शो हो रही है। हाँ हो रही है। आवाज़ आ रही। ओके। जी आ रही है। ओके, इससे पहले जो हमने टॉपिक्स देखे थे वो जो था व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, है ना। व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग था, सेकंड जो था वो वेरिएबल्स, देन ऑपरेटर्स एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, है ना। इसमें हमने टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स में हमने 3 टाइप ऑफ ऑपरेटर्स देखे थे, है ना। इसके अंदर में हमने एरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखे थे। एरिथमेटिक ऑपरेटर्स मतलब कोई ये सिर्फ जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, है ना। जैसा प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, और ये फ्लोर डिवीज़न है, ये मॉडुलस है। फ्लोर डिवीज़न क्या करता है कि जो पॉइंट के डेसिमल के बाद के जो पॉइंट्स रहते हैं, जो वैल्यूज़ रहती है वो हटा देता है, और उससे पहले की जो वैल्यू है वो दे देता है। जैसा 3.3, जैसा 10 डिवाइडेड बाय 3 किया तो 3.333 आएगा, तो 0.333 हटा देगा और ओनली 3 दे देगा। मॉडुलस है, मॉडुलस की यूज़ करते हैं रिमाइंडर। हाँ, अगर सिर्फ रिमाइंडर देखना हो उसके लिए, जैसा 10 डिवाइडेड बाय 3 किया हमने, मॉडुलस 3 किया, सॉरी 10 मॉडुलस 3 किए, तो वो रिमाइंडर जो एक बचता है वो एक जो है आंसर रहता है, वो मॉडुलस वो एक आंसर देता है। और ये एक्सपोनेंशियल है, पावर निकालने के लिए 2 पावर 3 पावर 6 पावर जितनी भी पावर है वो पावर निकालने के लिए एक्सपोनेंशियल यूज़ करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो वैल्यूज असाइन करने के लिए यूज़ होता है। ये जो इक्वल साइन है ना, ये सिंगल इक्वल साइन हम वैल्यू असाइन करने के लिए करते हैं। मतलब ए इक्वल्स टू 10, तो ए की जो वैल्यू है वो 10 असाइन हो जाएगी। ओके, प्लस इक्वल्स टू जो साइन है वो असाइन एंड प्लस करने के लिए, जैसा ए इक्वल टू ए प्लस 10 अगर करना है हमको तो कितना होगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए प्लस इक्वल टू 10, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, तो ए की वैल्यू यहाँ पर 20 असाइन हो जाएगी। ओके, और इसी तरह से आगे के ऑपरेटर्स भी यूज़ होते हैं, जैसा मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवीजन, फ्लोर इक्वल टू, मल्टीप्लस इक्वल टू, एक्सपोनेंशियल इक्वल टू, है ना। और उसके बाद में है कंपैरिजन ऑपरेटर, है ना, वैल्यूज कंपेयर करने के लिए, है ना। ये डबल इक्वल्स टू साइन जो है ये इक्वल्स टू के लिए यूज़ करते हैं, है ना। ये जो है
एपोस्ट्रोफी एंड इक्वल्स टू का साइन जो है वो नॉट इक्वल टू के लिए यूज़ करते हैं, है ना। ये ग्रेटर देन के लिए यूज़ करते हैं, ये जो है लेस देन के लिए, है ना। ये ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू वैल्यूज़ चेक करने के लिए। जैसा 5 है जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 है क्या नहीं, 5 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या नहीं। इसको हम एक बार प्रिंट करके देखते हैं तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ओके, ट्रू आया 5, है ना। यहाँ पे दो कंडीशन चेक करेगा, या तो लेस देन है या फिर इक्वल टू है। दोनों कंडीशन में से जो एक कंडीशन भी अगर ट्रू हुई तो वो वैल्यू ट्रू देगा। विपिन सर, हम एक काम करेंगे, इससे पहले के जो सेशंस हुए ना वो अलग से अपन कर लेंगे, तो आपको फिर चलेगा चलेगा। पीछे के चीज़ मतलब जो हुआ है वो भी समझ में आ जाएगा, है ना। आपने पहले कभी पाइथन जी जी। पाइथन के लेक्चर सेशंस वगैरह कहीं देखे ऑनलाइन यूट्यूब पे वगैरह कहीं पर? मतलब हाँ, एक आध दो बार देखे हुए हैं। अच्छा अच्छा, तो आपको आइडिया तो होगा एक्चुअली एटलीस्ट। थोड़ा बहुत मतलब एक बेसिक तौर पर सिर्फ जानकारी है भाई। हाँ हाँ, मतलब चलेगा, अभी कोई जैसे ही कनेक्टिविटी में आ जाऊंगा तो फिर बाकी के सर्च कर लूंगा अगर कुछ समझ ना रहा तो। और नहीं नहीं, कोई बाकी प्रॉब्लम आप तो नहीं, भेज ही देंगे। सब नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अपन कर लेंगे, है ना। शाम में या जी। फिर रात नाइट में, जैसा भी टाइम जब हाँ मिलेगा, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस कोई आपको। प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑपरेटर जो है हमारा वो है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो बुलियन एक्सप्रेशंस को कंबाइन करने के लिए यूज होता है ना। इसके अंदर में एक आता है एंड ऑपरेटर, ओके, और ऑपरेटर, एंड नॉट ऑपरेटर। एंड और नॉट। एंड ऑपरेटर कैसे यूज करता है, जब हम दो कंडीशंस उसको देते हैं, है ना, तो ये और के जैसा यूज करता है। और जैसा मैं बोलूँगा कि आज सेशन रहेगा, है ना, अगर अमीन और विपिन सर हाँ बोलेंगे तो, अमीन और विपिन सर यानी दोनों हाँ बोलेंगे तो सेशन रहेगा, है ना। दोनों में से एक ने भी नहीं बोल दिया तो क्या होगा, सेशन नहीं होगा। मतलब ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये एंड ऑपरेटर और की तरह यूज़ करते हैं। जैसा मैं बोलूँगा कि भाई, है ना, अमीन एंड विपिन सर, है ना, ये दो लोग हाँ बोलेंगे तो। अब मैंने जैसा मंडे को ले लिया, ओके, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ओके। अब मंडे को अमीन ने बोला कि ओके, है ना, सेशन लेना है ना। विपिन सर ने बोल दिया कि नहीं, आज सेशन नहीं लेना है, फॉल्स है, ओके। तो सेशन होगा क्या, नहीं होगा ना, क्योंकि और है यहाँ पर, है ना। एंड जो है वो और की तरह यूज होता है कि दोनों कंडीशन अगर ट्रू रही तो वो ट्रू वैल्यू देगा, अगर एक भी फॉल्स रही तो वो फॉल्स ही देगा, है ना। जैसा अभी ट्यूसडे को अमीन ने बोला कि ठीक है ले लो, है ना, सेशन रहेगा। विपिन सर बोले कि हाँ रहेगा, तो क्या होगा, वैल्यू ट्रू आएगी, सेशन होगा, है ना। अगर या अमीन बोलता है कि नहीं,
फॉल्स, है ना। विपिन सर बोलते हैं कि ट्रू, तो भी सेशन क्या होगा, नहीं होगा, फॉल्स ही आएगा। समझ रहे क्या? जैसा थर्सडे को अमीन बोलता है कि फॉल्स, विपिन सर बोलते हैं कि फॉल्स, तो सेशन क्या होगा, नहीं होगा। तो ये एंड जो है वो और ऑपरेटर का यूज़ करता है, और यानी अमीन और विपिन सर, है ना, यानी दोनों का वैल्यू ट्रू ही आना चाहिए, तभी जाकर के आगे वैल्यू ट्रू होगी। दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, दोनों कंडीशन जो है वो पास होनी चाहिए, तब जाकर के, है ना, रिजल्ट जो है वो सेटिस्फाई होगा और वो रिजल्ट ट्रू आएगा। और ऑपरेटर जो है ना या की तरह यूज होता है, जैसा या तो अमीन या तो विपिन सर अगर हाँ बोलेंगे तो सेशन होगा, या तो अमीन या फिर विपिन सर, एंड दोनों में से अगर एक भी हाँ बोलते हैं तो क्या होगा, सेशन होगा। तो अमीन से मैंने पूछा कि भाई क्या सेशन होगा क्या, तो अमीन बोल रहा है कि नहीं सेशन मत लो, है ना। विपिन सर बोल रहे हैं कि हाँ ले लो, तो सेशन क्या होगा, सेशन कंडक्ट होगा, है ना, क्योंकि इसमें से किसी एक ने हाँ बोल दिया, है ना। या तो और यूज़ होता है वो या तो के लिए यूज़ होता है, एंड यूज़ होता है वो और यूज़ होता है, यानी दोनों की कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुई तो ट्रू देगा, और अगर एक की भी फॉल्स हुई तो वो फॉल्स दे देगा। बोलो उमेर बोलो। फिर सर बोल रहे कि नहीं यार आज नहीं होगा, लेकिन अपना क्या है, लेकिन और क्या यूज़ करता है, या तो किसी, या तो अमीन हाँ बोले या तो विपिन सर हाँ बोलेंगे तो सेशन कंडक्ट हो जाए। तो अमीन ने हाँ बोला तो वैल्यू क्या आएगी, सेशन कंडक्ट होगा, ट्रू आएगा। ओके, उसके बाद में अगर अमीन भी हाँ बोल रहा है और विपिन सर भी हाँ बोल रहे हैं, हाँ बोल रहे, ओके, तो भी वैल्यू क्या आएगी, ट्रू ही आएगी। और दोनों अगर फॉल्स बोलते हैं तो वैल्यू फॉल्स आएगी। ओके, और ये नॉट ऑपरेटर जो है वो वैल्यू को जो है वो कन्वर्ट कर देता है। इन्वर्टर बोलते हैं इसको, जैसा कि इन्वर्ट्स कर देता है वैल्यू को, है ना, कि अगर ट्रू वैल्यू है तो वो फॉल्स कर देगा उसको, अगर ट्रू वैल्यू है तो उसको क्या करेगा, नॉट अगर लगा दिया हमने तो क्या कर देगा, वो ट्रू को फॉल्स कर देगा, और अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा। ओके, इसको अभी हम क्या करेंगे, अभी पहचान में इसको एग्जांपल के तौर पे समझेंगे, है ना, लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट। अभी जैसे मैंने यहाँ पे दो कंडीशन दे दी है ना, a इज इक्वल टू 35, b इज इक्वल टू 65, a is greater than or equal to b, and a is less than b। ओके, ये दो कंडीशन है ना।
अभी मैं बोलूँगा ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ये ट्रू है क्या फॉल्स है? फॉल्स है। नहीं ना, ए इज लेस देन इक्वल टू बी, सॉरी ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, फॉल्स है। फॉल्स आएगा ना ये। हाँ फॉल्स है, बराबर। ओके, एंड ए इज लेस देन बी क्या है? ये ट्रू आएगा। ये ट्रू आएगा। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाया है ना, फॉल्स। आंसर फॉल्स क्या आएगा। आएगा? आंसर फॉल्स आना चाहिए। फॉल्स आएगा। अभी मैं रन करूँगा तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ओके, अभी इसको अपन क्या कर लेते हैं, इसको भी ट्रू कर देते हैं, ए इज लेस देन इक्वल टू बी, तो ये क्या हो जाएगा अभी यहाँ पे? ट्रू हो ट्रू हो जाएगा। जाएगा। ओके, एंड ये भी क्या है? ये भी ट्रू है। अभी आंसर क्या आएगा? ट्रू। अभी आंसर ट्रू ट्रू। ही आएगा। ओके, अभी मैंने इसको फॉल्स कर दिया, आंसर भी फॉल्स हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? फॉल्स। फॉल्स हो जाएगा, है ना। अभी यहाँ पर मैंने इसको भी फॉल्स कर दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स ही रहेगा। फॉल्स ही रहेगा, बराबर। अभी ये एंड ऑपरेटर तो हमने चेक कर लिया, जैसे इसमें से एक भी अगर फॉल्स आया तो आंसर फॉल्स हो जाता है, और दोनों ट्रू आया तो आंसर ट्रू हो जाता है। अभी जैसा और ऑपरेटर है ना, और में क्या होता है, या तो ये ट्रू होना चाहिए या तो ये ट्रू होना चाहिए, ये दोनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो आंसर ट्रू आएगा, और दोनों फॉल्स आएगा तो क्या आंसर क्या आएगा? फॉल्स ही फॉल्स। आएगा, है ना। तो इसको अपन ट्रू कर देते, ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ये क्या है? ट्रू है, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू ही आएगा। ट्रू है। ओके, अभी इसको ट्रू कर देते हैं, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू ही आएगा। ट्रू ही आएगा, दोनों ट्रू है ना। अभी अगर दोनों फॉल्स कर दिए तो फॉल्स ही आएगा ना। ओके, तो आंसर क्या आएगा? ये फॉल्स आएगा, बराबर। नॉट ऑपरेटर जो है वो क्या करता है ना, ये इन्वर्ट। इन्वर्ट कर देगा, है ना। एक मिनट, नॉट ऑपरेटर, जैसा मैंने इसके आगे लगा दिया नॉट, है ना। अभी ये क्या हो गया? एक मिनट, ये फॉल्स है इसको ना। ट्रू कर अब देंगे। मैं पूछूँ, हाँ वही, अब मैं उसको पूछूंगा कि प्रिंट नॉट ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, फॉल्स है, तो नॉट ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो क्या कर देगा वो? ट्रू कर देगा। ट्रू कर देंगे। ठीक है, ट्रू आ गया। अभी इसको मैं ट्रू करता हूँ, है ना, ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ट्रू है, तो उसको अगर नॉट ऑपरेटर आगे लगा देगा तो अपन को क्या कर देगा? इन्वर्ट कर देगा, उसको इन्वर्ट फॉल्स कर कर देगा। ओके जी, तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स है ना। एंड और नॉट, जब दो कंडीशंस चेक करना हो या फिर अपने को आंसर को रिजल्ट को इन्वर्ट करना हो, है ना, अगर कोई कंडीशन अपने को है अपने पास में, उसको इन्वर्ट करना हो तो नॉट ऑपरेटर यूज़ करते। दो कंडीशन अगर अपने को लगाना हो, चेक करना हो और उसका आंसर लेना हो, एंड कोई भी एक मतलब एंड ऑपरेटर यूज़ कब करते हैं अपन? जब दो कंडीशंस में से दोनों सेटिस्फाई होना ही चाहिए, तब जाकर के आगे की कंडीशन में वो मतलब आगे का ऑपरेशन वो परफॉर्म करे, तो अपन एंड ऑपरेटर यूज़ करते। अगर दो में से एक भी सेटिस्फाई करने के बाद में अगर अपने को आगे का ऑपरेशंस करने हैं तो अपन और ऑपरेटर यूज़ करते, एंड आंसर रिजल्ट अगर अपने को इन्वर्ट करना है तो नॉट यूज़ करते। ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अपना ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ओके,
आपने बॉड मास सुना है? बॉड मास, बॉड मास क्या होता है? ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने की एक सीक्वेंस है ना। जैसा अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे 3 + 5 डिवाइडेड बाय, है ना, 9 मल्टीप्लाई बाय 8, ओके, प्लस ब्रैकेट के 9, है ना, माइनस ब्रैकेट के अंदर में 45 प्लस 78। अभी इस यहाँ पे कोई बता सकता है कि सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा? अगर मैं ऐसा करते जाऊँ 3 + 5 8, 8 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 8 प्लस 9 माइनस 45, ऐसा करूँगा तो आंसर करेक्ट आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने की एक सीक्वेंस होती है ना। सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट बॉड मास जो है ये इसकी वो है, सीक्वेंस है ना। सबसे पहला क्या है कि भाई यहाँ पर ब्रैकेट ओपन, है ना, BO ब्रैकेट ओपन, यानी ब्रैकेट के अंदर का परफॉर्मेंस सबसे सबसे पहले ऑपरेशन होगा, है ना, यानी 45 + 78 होगा। अपन इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, है ना। 45 5 + 8 होगा, क्या होगा, 5 + 8 क्या आता है, 13, ओके। फिर उसके बाद में होगा ये जो डी है, डिवीजन होगा, है ना। यहाँ पे 5 4 कर देते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, 16 कर देते। 16 डिवाइडेड बाय 4 क्या आंसर आएगा, 4 आंसर आएगा, बराबर। उसके बाद में क्या आता है, मल्टीप्लीकेशन होगा, है ना। ये 16 डिवाइडेड बाय 4 जो है वो 4 हुआ, मल्टीप्लाई बाय 8, तो इसका आंसर कितना हुआ, 8 32, है ना। यहाँ पे हो गया 32, इसका पूरा इतने पूरा का, इसका आंसर हो गया 32। उसके बाद में होगा एडिशन, ओके। एडिशन में क्या होगा, ये 32 + 3 एंड प्लस 9 दोनों ऐड हो जाएंगे 32 में, 41 एंड 3 44, ये 44 इतना हुआ। अब होगा सब्सट्रैक्शन, है ना, ये एस, समझ गया क्या होगा, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होगा। 44 डिवाइडेड माइनस 13, क्या आंसर आएगा, 31। कैलकुलेटर में करके देखो, 31 ही आएगा इसका आंसर। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने का एक रूल। इसी तरह जो है हमारे जो ऑपरेटर्स है ना, जैसा एरिथमेटिक ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर है ना, लॉजिकल ऑपरेटर है। अगर ये कुछ ज़्यादा ऑपरेटर एक साथ आ गए तो फिर क्या करें, तो उसका भी एक ऑपरेटर प्रेसिडेंस का रूल है ना। तो सबसे पहले ऑपरेटर प्रेसिडेंस के अंदर में यहाँ पर इसके अंदर में सबसे पहले पैरेंथेसिस ही आता है ना, यानी ब्रैकेट का ही नंबर आता है। सबसे पहले वो जो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा वो किसका ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ब्रैकेट का ही करेगा। उसके बाद में आता है एक्सपोनेंशियल, जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस में अपन ने देखे थे, ओके। उसके बाद में फिर आता है प्लस माइनस, है ना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, सॉरी प्लस माइनस नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, फ्लोर डिवीज़न है, एंड मॉडुलस। उसके बाद में फिर आता है प्लस एंड माइनस। उसके बाद में फिर लॉजिकल कंपैरिजन ऑपरेटर्स आते हैं, जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर्स है वो आते हैं सारे, है ना। इक्वल्स टू है, ओके, सॉरी डबल इक्वल्स टू यूज़ करते हैं अपन, है ना, कंपैरिजन में। नॉट इक्वल्स टू है, लेस देन है, ग्रेटर देन है,
लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, ये आते हैं। उसके बाद में फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स में सबसे पहले प्रेसिडेंस जो देता है वो नॉट को देता है, फिर एंड, एंड फिर और को मिलता है। ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस है ना। ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, सॉरी। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। प्रिंट, ठीक है, 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 एक्सपोनेंशियल 2। अब इसको कोई बता सकता है ये सबसे पहले क्या करे, क्या परफॉर्म करेगा? सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेगा या इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, ये पावर ये बोलते हैं। सबसे पहले जो देगा वो पैरेंथेसिस, यहाँ पे पैरेंथेसिस तो है ही नहीं है ना अपना कोई भी। उसके बाद किसका नंबर आता है? एक्सपोनेंशियल का। एक्सपोनेंशियल करेगा 2 क्या आता है आंसर? 4 आता है। ओके, ये समझ रहा है ना? अब क्या करेगा? अब जो है वो इन चारों में से जो भी रहेगा, पहले जो रहेगा उसको वो रेफरेंस देंगे। यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 2, तो उसका क्या आएगा आंसर? 6 आएगा। ओके, अब क्या करेगा? ये दोनों में मल्टीप्लिकेशन है ना, सॉरी हाँ, ये 6 नहीं करेगा, ये दोनों में मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी 4 इंटू 3 होगा। तो क्या आंसर आएगा इसका? 12 आएगा। इतना जो आंसर है उसका 12 आंसर आएगा, और फिर बाद में 5 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? वो 17 हो जाएगा। आंसर क्या आना चाहिए अपना? 17। प्रिंट करता हूँ मैं, 17 आया आंसर। ओके, तो ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस है ना। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करना आपने, इसका प्रैक्टिस सेट भी मैं दूंगा तो उससे है ना, इंशाल्लाह मैं इसका प्रैक्टिस सेट सेंड कर दूंगा, तो आपको इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। नोट्स भी सेंड कर दूंगा और प्रैक्टिस सेट भी सेंड कर दूंगा, है ना। तो उसमें आप देख भी सकते हैं कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस किसको पहले मिले हैं, पैरेंथेसिस को है, एक्सपोनेंशियल को है। पहले अगर स्टार्टिंग में क्या करना, देख देख के सॉल्व करना आंसर्स, है ना। बाद में फिर समझ में आ जाएगा कि किसको क्या प्रेसिडेंस है, किसको नहीं। तो आज का ये 2 टॉपिक्स थे, है ना, ऑपरेटर्स में जो अपने बाकी थे, लॉजिकल ऑपरेटर एंड ऑपरेटर प्रेसिडेंस। इसके बाद में हमारा जो टॉपिक वो यूज़र इनपुट एंड टाइप कास्टिंग।